एवरीवन वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज कराने वाले हैं एक शानदार पोएम का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो बाय निजिम इज़ेकियल। बहुत ही शानदार पोएम है और आपका ऑल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 12 का नया पोएम है ये, ठीक है। और ये आप लोग अगर डिग्री पढ़ रहे होंगे बीए एमए तो वहाँ पर भी ये पोएम लगता है, ठीक। तो कुछ भी हो सकता है मैंने ये पोएम ऑल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 12 के लिए बनाया है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट्स भी अगर होगा बीए का एमए का, अगर ये पोएम पढ़ना चाहते तो ये लिख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि बीएस ट्यूशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन को दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पोइट के बारे में पता लगाते हैं। देखिए, पोइट का जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1924 में, ठीक है। उसके बाद प्लेस जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में, इनटू ए जेविश फैमिली में, ठीक है। ये देखिए वो क्या थे, वो एक प्लेराइट थे, पोएट थे, एक्टर, एडिटर, आर्ट क्रिटिक थे। और ये जो पोएम है 40 लाइन्स का पोएम है, 48 लाइन्स का, और ये फ्री वर्स है, ठीक है। इसका कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ओके। उसके बाद पोएट को निजिम इज़ेकियल को क्या क्या अवार्ड मिला है? देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इनको, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 1988 में। पोइट्री कलेक्शन, कुछ किताबें लिखा है उन्होंने पोएम का, ठीक है। जो पोएम का किताबें होते हैं, जैसे कि ए टाइम टू चेंज 1952 में लिखा है। 60 पोएम्स एक किताब का नाम है, ये उन्होंने 1953 में लिखा है। द डेडली मैन ये लिखा है 1960 में। और कुछ प्लेस भी उन्होंने लिखा है, प्ले ड्रामा बुक लिखा है। सॉन्ग ऑफ डिप्राइवेशन, हीरा बेंसोर और द स्लीपिंग पिल, ठीक है। और उनका डेथ हो गया था 9 जनवरी 2004 को। कम से कम 79 ईयर वो ज़िंदा रहा, ठीक है। नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना ज़रूरी है। और इस पोएम का जो थीम है, ठीक है, पोएम का जो थीम है सुपरस्टिशन के ऊपर, सुपरस्टिशन एंड साइंटिफिक। इस पोएम में सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये पोएम। तो सबसे पहले जो पहला दफ़ा है, इसको पहले स्टैंजा को हम समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले ख़त्म करते हैं, ठीक है। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियो। स्टंग का मतलब है डंक मारना। मुझे याद आ रहा है, मैं याद करता हूँ। आई रिमेंबर द नाइट, मैं उस रात को याद करता हूँ जिस रात को एक स्कॉर्पियो मतलब एक बिच्छू ने मेरे माँ को डंक मारा था, ठीक है। 10 आवर्स ऑफ स्टीडी रेन, स्टीडी लगातार 10 घंटे तक लगातार बारिश दे रहा था। है ड्राइवन हिम मतलब यहाँ पर स्कॉर्पियो को हिम कहकर बोला गया है, ठीक है। स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू, जो पिक्चर दिया गया है ना, ये देख लीजिएगा, ठीक है, बिच्छू। टू क्रॉल बीनीथ ए सैक ऑफ राइस, सैक मतलब बोरी। बहुत मूसलाधार बारिश हो रहा था लगातार, और जो बिच्छू है वो क्रॉल करते करते एक बोरी के अंदर जो राइस था, राइस के अंदर जाके घुस गया था, चावल के अंदर घुस गया था खुद को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत ही बारिश हो रहा था, ठीक है। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन मतलब क्या कर रहा था वो तो डंक मार के चलाया, अपने जहर से दूर भाग के चलाया, अपने जहर से पार्ट हो गया। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, वो डंक तो मारा, डंक मारने के बाद वो दूर चला आया ना, पार्ट हो गया उसके जहर से, तो दूर भागने लगा, छिपने लगा। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम। डायबोलिक मतलब एविल, बुराई। उसका जो जहरदार एविल टेल था, ठीक है, वो दिखाई दे रहा था लोगों को, ठीक है। उसको दिखाई दे रहा, उनके माँ को, पोइट को दिखाई दे रहा था, और एक डार्क रूम में जाके छुप गया। कौन छुप गया? स्कॉर्पियो छुप गया, ठीक है। ही रिस्क द रेन अगेन। तो उन्होंने ही मतलब स्कॉर्पियो ने अपना ज़िंदगी फिर से रिस्क में डाल दिया। बाहर बारिश हो रहा था, फिर भी वो बाहर से निकल के बारिश में आ गया था छिपने के लिए, ठीक है। वो अपना ज़िंदगी रिस्क में डाल दिया था। कौन? स्कॉर्पियो, ठीक है। द पीजेंट्स कैम लाइक स्वर्म्स ऑफ फ्लाइज। जो गांव के लोग थे, पीजेंट्स थे, वो मधुमक्खियों की तरह एक झुंड में आ रहे थे, भिन भिनाते हुए। बज मतलब भिन भिनाता हुआ। स्वर्म ऑफ फ्लाइज मतलब जो मधुमक्खियों का झुंड होते हैं ना, तो उस पीजेंट्स लोगों को एक झुंड के साथ तुलना किया गया है।
फ्लाइज के जैसा, कि वो चिल्लाते चिल्लाते गांव के हर लोग आ गया था पोइट के घर, ठीक है। द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स टू पैरालाइज द एविल वन, और वो लोग, गांव के लोग, भगवान को बुला रहा था, भगवान का नाम ले रहा था, ताकि जो एविल है, बुराई है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। जो इंसेक्ट ने, स्कॉर्पियो ने काटा है, डंक मारा है, जो जहर अंदर है अभी भी, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, और उनके माँ, पोइट के माँ, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो लोग ईश्वर को, गॉड को बुला रहा था, गॉड को 100 बार से भी ज़्यादा टाइम बुला रहे थे, ताकि पैरालाइज, यहाँ पर बताया गया कि जो एविल है, जो बुराई है, वो पैरालाइज हो जाए, जो एविल है, बुराई है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया आपको? इसको फिर से दोबारा आप सुनिएगा तो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये वाला सेंटेंस देखिए, विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियो शेडोज ऑन द मड बैक्ड वॉल्स। तो यहाँ पर लोग, जो गांव के लोग जो आए थे, कैंडल लेकर, लैंटर्न मतलब लालटेन, लैंप लेकर आए थे, और स्कॉर्पियो को, बिच्छू को ढूंढ रहा था हर एक इंसान। और कैंडल और लैंटर्न के जो पावर के वजह से, ठीक है, जिसके वजह से स्कॉर्पियो का शेडो वॉल में दिखाई दे रहा था और भी बड़ा दिखाई दे रहा था। जब कैंडल सामने होगा, जो कैंडल जल रहा होगा, लैंप जल रहा होगा, तो उसका जो पावर है, जिसके वजह से शेडो दिखाई दे रहा था वॉल में। किसका शेडो दिखाई दे रहा था? स्कॉर्पियो का, बिच्छू का शेडो दिखाई दे रहा था वॉल में, और बिच्छू का साइज़ बड़ा दिखाई दे रहा था, ठीक है। दे सर्च फॉर हिम, दे मतलब वो गांव के लोग बिच्छू को ढूंढ रहा था, ठीक है। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन कोई भी लोग बिच्छू को ढूंढ नहीं पाया था। दे क्लिक्ड देयर टंग, दे क्लिक्ड देयर टंग मतलब वो अपने आप कुछ बोल रहे थे लोग, ठीक है। वो अपने आप कुछ बोल रहे थे लोग। क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे, देखो, with every movement that the Scorpio made, his poison moved in mother's blood। वो लोग कह रहे थे कि ये स्कॉर्पियो, बिच्छू जितना भागेगा, जितना दूर जाएगा, जितना भागता रहेगा, जितना मूवमेंट करता रहेगा, तुम्हारे माँ के शरीर में जहर उतना फैलता रहेगा। जैसे गांव के लोग क्या कहा, ये जो बिच्छू जितना मूवमेंट करता रहेगा, जितना दूर जाता रहेगा, तो तुम्हारे माँ के शरीर में पॉइजन, विष उतना फैलता रहेगा, स्प्रेड होता रहेगा, मूव होता रहेगा। तो ठीक, जो वो तो बुरी बात है ना। यहाँ पर देख लो, मे ही सिट स्टिल दे सेड, तो बोला कि जल्दी से जल्दी इसको पकड़ना पड़ेगा, उसको एक जगह पर रुकना पड़ेगा। किसको? स्कॉर्पियो को एक जगह पर रुकाना पड़ेगा। वो ज़्यादा मूवमेंट करता रहेगा तो तुम्हारे माँ के शरीर में जहर फैलता रहेगा। देखिए, ये सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अंधविश्वास लोगों के अंदर भरा हुआ है। उनके माताजी को डॉक्टर के पास ले जाना था, डॉक्टर को दिखाना था जल्दी से जल्दी, लेकिन लोगों ने वो छोड़ के क्या कह रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी पकड़ना पड़ेगा स्कॉर्पियो को। वो जितना ज़्यादा घूमता रहेगा, जहर उतना ज़्यादा फैलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा लोगों ने? कहा, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, अगले जन्म में शायद तुमने कुछ पाप किया होगा। उनके माताजी को कह रहा है लोग कि अगले जन्म में तुमने कुछ पाप की होगी। बी बार्न्ड अवे टू नाइट, तो इस वजह से आज रात को तुमको इतना पेन, इतना दर्द से रोना पड़ रहा है, ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं कि अगले जन्म में तुमने ज़रूर कुछ पाप किया होगा, जिसके वजह से आज तुमको इतना रोना पड़ रहा है, ठीक है, जलना पड़ रहा है। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। और ये बात कह रहा है ये लोग कि आज जो तुम ये जो पेन, आज तुमको जो ये पेन महसूस हो रहा है, आज जो तुमको दर्द महसूस हो रहा है, अगले जन्म तुम्हारा बहुत ही अच्छा होगा। ये बोल रहा है कि इस जन्म में तुमको इतना कष्ट मिल रहा है तो अगले जन्म में तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। इस जन्म में तुमको इतना कष्ट हो रहा है क्योंकि अगले जन्म में तुमने कुछ पाप किया होगा, ऐसा बोल रहा है इस सेंटेंस में। और ऐसा बोल रहा है कि इस जन्म में तुमको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है तो अगले जन्म में तुमको बहुत ही अच्छा ज़िंदगी मिलेगा मरने के बाद। देखो लोगों का क्या अंधविश्वास है। देखिए, मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिस्ड बाय योर पेन, दिस सेड। तो उन लोगों ने क्या कहा कि तुम जो पेन, तुम्हारा जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, इस जन्म में ही वो पूरा का पूरा बैलेंस हो जाए तुम्हारा, तो अच्छा है। मतलब तुम जो अच्छे काम कर रहे हो, जो बुरे काम कर रहे हो, तुम्हारा अच्छा काम से वो बुरा काम बैलेंस हो जाए तो वो अच्छा है, इस जन्म में ही करना अच्छा होगा, ठीक है। ये बात बोल रहा है। यहाँ पर देखिए,
मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। तो कहा तुम्हारे अंदर जो पॉइजन जा रहा है, ये पॉइजन तुम्हारे शरीर को प्यूरिफाई कर देगा। तुम्हारे शरीर को क्या कर देगा? प्यूरिफाई कर देगा। योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, तुम्हारे आत्मा को शांत कर देगा। मतलब आप मर जाओगे, ऐसा कह रहा है कि आप मर जाओगे, आपको जितना सारा पाप आपने किया है वो ख़त्म हो जाएगा, धुल जाएगा, आपका आत्मा को शांति मिल जाएगा, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है। दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर्स इन द सेंटर। और वो कैसे करके कह रहा था? उनके माता जी, पोएट के माता जी सेंटर में बैठे थी और गांव के लोग चारों तरफ गोल करके बैठे हुए थे और सभी लोग माँ को कह रहा था ये बातें। ठीक है। उसके बाद द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इस फेस, हर लोगों के चेहरे पर, गांव के लोगों के चेहरे पर एक पीस थी, शांति थी। ये बात बताते हुए उनको शांति महसूस हो रही थी कि आपका शरीर क्या हो जाएगा? आपका शरीर शांत हो जाएगा। ठीक है। आपका आत्मा तृप्त हो जाएगा। ये जहर फैलने के बाद आपने जितना पाप किए वो धुल जाएगा। ठीक है। ऐसे ऐसे बातें, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास भरा हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेस रेन। मतलब ये बता रहा है कि मोर कैंडल्स, और भी लोग आए, कैंडल्स जलाए, और भी लैंटर्स जलाए लोग। मतलब ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा कैंडल और लैंटर्स लेकर आएंगे। मोर नेबर्स, बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, और ज़्यादा कैंडल जलाएंगे, ज़्यादा लैंटर्न जलाएंगे तो इंसेक्ट भी तो ज़्यादा होगा ना। और तब क्या हो रहा था? एंडलेस रेन, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहे थे तब। ठीक है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो ग्रोनिंग ऑन मैट। मतलब उनके माताजी तड़प रहा था दर्द के मारे। ठीक है। उनके माताजी, पोएट के माताजी मैट में बैठे हुए थे और ग्रोनिंग, काँप रहे थे, दर्द के मारे तड़प रहे थे। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स। ओके, जो पोएट के जो पापा थे, फादर थे, वो ये सब बातें, अंधविश्वास नहीं मानते थे। वो एकदम रैशनल थे। जो भी बात करते थे उस बात में जुक्ति होते थे, सच्चाई होते थे, साइंस होते थे। ठीक है। वो इन सब बातों में, अंधविश्वास में नहीं मानते थे उनके पिताजी। लेकिन पोएट हर एक चीज़ ट्राई किए। कार्स मतलब श्राप, ब्लेसिंग, श्राप मानते थे, आशीर्वाद मानने लगते थे गाँव वालों के वजह से। ठीक है। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर, मिक्सचर, हार्ब एंड हाइब्रिड। मतलब जितने सारे दवाई हो, पाउडर हो, मिक्सर हो, सब कुछ क्या किया पोएट ने? इस्तेमाल किया माँ के ऊपर, ताकि माँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है। को विश्वास करना पड़ा क्योंकि टेंशन का माहौल था, माँ मरने वाली थी, ठीक करना है जैसे तैसे, कुछ भी हो जाए। ठीक है। उसके माइंड भी मतलब कैसा कर दिया था लोगों ने, अंधविश्वास जैसा भर दिया था। ठीक है। ये करने से ही बचेगा, ऐसा कुछ। ही वैन पोर्ड ए लिटिल पैराफिन, पैराफिन मतलब एक ऑयल बोल सकते हो, पेट्रोल जैसा। ठीक है। केरोसिन तेल जो है वो बोल सकते हो। ही इवन पोर्ड ए लिटिल पैराफिन अपॉन द बीटन टो एंड पुट ए मैच टू इट। तो उन्होंने क्या किया? पोएट ने कुछ तेल, केरोसिन तेल अपने माँ के पैरों पे जहाँ पर डंक मारा है वहाँ पर थोड़ा सा केरोसिन तेल दे के वहाँ पर आग जला दिया, ताकि जो पॉइजन है वो कम हो जाए, है ना। उसके बाद देखिए आई वॉज द फ्लैम फीडिंग ऑन माई मदर। और तब पोएट देख रहा था कि जो फ्लैम है, आग है, उनके माँ को धीरे धीरे खा रहा था। कैसे खा रहा था? मतलब उनके माँ का जो पैर है वो धीरे धीरे जल रहा था। ठीक है। ये देख रहा था। कौन देख रहा था? पोएट देख रहा था। ठीक है। आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन। ओके, तब मैंने क्या देखा? जो होली मैन होते हैं ना, ओझा होते हैं, जो झाड़ना फूकना जो करते हैं, तो वो क्या कर रहे थे? अपना पूजा पाठ कर रहे थे, ताकि माँ का जो पॉइजन है, स्कॉर्पियो का जो पॉइजन है, डंक मारा है, वो नीचे आ जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है। इनकेंटेशन, पूजा पाठ कर रहे थे। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। और 20 घंटा तक माँ का दर्द हो रही थी, 20 घंटा तक दर्द हो रही थी। और एट लास्ट क्या हुआ? वो दर्द ख़त्म हो गया, और जो स्टिंग है, डंक है, वो निकल गया, जितना सारा जहर है वो ख़त्म हो गया। ठीक है। माँ अच्छा हो गया अभी। माई मदर ओनली सेड, और जहर निकालने के बाद मेरे माँ ने क्या कही? थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का, द स्कॉर्पियो पिक्ड ऑन मी, जो स्कॉर्पियो बिच्छू है वो मुझे काटा, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे को नहीं काटा। मुझे काटा, अच्छा हुआ मुझे काटा, मेरे बच्चे को नहीं काटा। तो मेरे बच्चे कैसे सहन कर पाते इतना कष्ट? देखो भाई, माँ तो माँ होते हैं, कितना कष्ट माँ
उठा लेते हैं, लेकिन बच्चे को वो कष्ट नहीं दे पाते। ठीक है, आप जितना गुस्सा करो माँ के ऊपर, आप जितना बुरा मानो माँ को, माँ माँ ही होते हैं, वो कभी भी बुरा नहीं मानते, आपको प्यार करते रहते हैं। एक क्रिमिनल का भी माँ होते हैं और वो माँ उस क्रिमिनल को भी प्यार करते हैं, है ना। तो बस एक ही बात बोलूँगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन होते हैं? माँ होते हैं। ठीक है, बस इतना सा आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे बोलिएगा। ये पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, फिर से देखिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना हमारे शुद्ध PS ट्यूशन क्लासेस को। टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF में दे दूँगा, इसका क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगा। ओके, ऑल द बेस्ट।